होलिका दहन केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन आध्यात्मिक, तांत्रिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। ये पर्व नकारात्मक ऊर्जा के विनाश, शुभ शक्तियों के जागरण और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का अद्भुत अवसर है। शास्त्रों में इसे विशेष रूप से ऊर्जा संतुलन का पर्व कहा गया है, जिसमें अग्नि के माध्यम से बाहरी और आंतरिक दोषों का नाश किया जाता है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि होलिका दहन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि ऊर्जा शुद्धिकरण का सशक्त माध्यम है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में अग्नि के शुद्धिकरण और रोगनाशक गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन के समय यदि विशेष उपाय किए जाएं, तो जीवन में संकट, नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। होलिका दहन के पश्चात बची हुई राख को अत्यंत शुभ माना गया है। इसे घर में लाकर मुख्य द्वार, पूजा स्थल या कोनों में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यह राख वातावरण को शुद्ध कर घर में सुख समृद्धि का संचार करती है। वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए विशेष रूप से इस राख को दक्षिण पूर्व दिशा, आग्नेय कोण में रखने का विधान बताया गया है। सरसों, नमक और काली मिर्च का प्रयोग होलिका दहन के समय इन 3 वस्तुओं को अग्नि में अर्पित करने का विशेष महत्व है। ये उपाय बुरी नजर, तांत्रिक प्रभाव और मानसिक क्लेश को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना गया है। सरसों व्यक्ति के भीतर संचित नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नमक वातावरण को शुद्ध करता है और काली मिर्च बाहरी नकारात्मक प्रभावों को नष्ट करती है। होलिका की अग्नि में गेहूं की बालियां सेंककर घर लाना समृद्धि और धन संपत्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। गेहूं को समृद्धि का प्रतीक माना गया है और इसकी ऊष्मा घर में अन्न धन के आगमन को बढ़ावा देती है। भगवान हनुमान जी का पूजन और सिंदूर अर्पण भय, चिंता और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए ये उपाय अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। होलिका दहन के समय हनुमान जी का ध्यान कर उन्हें सिंदूर अर्पित करने से शत्रु बाधा, बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। ये उपाय हनुमान कवच के समान रक्षा प्रदान करता है। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। जिस स्थान पर होलिका दहन होना है, उस स्थान को अच्छे से साफ करें और वहां गोबर से लिपाई करें। इसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर भगवान नरसिंह की पूजा करें। शुभ मुहूर्त में होलिका की पूजा कर अग्नि प्रज्वलित करें। परिवार के साथ होलिका की 3 बार परिक्रमा करें और भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके बाद होलिका की अग्नि में गेहूं, चने की बालियां, जौ, नारियल, गोबर के उपले और अन्य शुभ सामग्री अर्पित करें। होलिका की अग्नि में गुलाल और अबीर चढ़ाकर वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। जब होलिका की आग शांत हो जाए तो उसकी राख को घर लाएं और उसे मुख्य द्वार, पूजा स्थल या आग्नेय कोण में रखें। इससे घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। होलिका दहन के दिन पितृ तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन प्रातः स्नान कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण करें। तर्पण के लिए जौ, कुश और काले तिल का प्रयोग करें तथा वैदिक मंत्रों का जाप करें। अंत में जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। आवश्यक सावधानियां। नवविवाहिता, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को पहली होली देखने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वे नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रह सकें। यदि कोई गलती से पहली बार होलिका दहन देख ले, तो उन्हें तुरंत भगवान का स्मरण कर विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। होलिका दहन केवल अग्नि का प्रज्वलन नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। अग्नि के माध्यम से हमारे भीतर के राग, द्वेष, क्रोध और अहंकार जैसे दोष जलकर भस्म हो जाते हैं और अंततः दिव्यता का प्रकाश प्रकट होता है। यही राख हमारे भीतर के शुद्ध स्वरूप का प्रतीक बनती है, जो हमें सत्कर्म
और सद्भावना के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। होली का पर्व रंगों और उल्लास का प्रतीक है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक जड़ें भी उतनी ही गहरी है। ये पर्व हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय सदा संभव है। बस श्रद्धा, विश्वास और सत्य के साथ चलने की आवश्यकता है। जिज्ञासा चैनल के समस्त परिवार की ओर से आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं।